ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर यूसेबिया का निधन हो गया है। वो 71 वर्ष के थे। उनके क्लब फैनफिसा ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि मोजापिका में जन्मे इस फुटबॉलर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, जिसके बाद फुटबॉल जगत में रोष की लहर दौड़ गई है। पेश है यूसेबिया के जीवन पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। पुर्तगाल के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी यूसेबियो का निधन हो गया है। वो 71 वर्ष के थे। उन्हें फुटबॉल के सर्वकालिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। यूसेबियो की जीवनी लिखने वाले जॉस मेलहेरो का कहना है कि यूसेबियो की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। नाम यूसेबियो। जन्म 25 जुलाई 1942। स्थान मोजाम्बिक। यूसेबियो को बेनिफिका ने अपनी टीम में तब जगह दी जब वो सिर्फ 19 वर्ष के थे। बेनिफिका के पूर्व स्ट्राइकर यूसेबियो ने 745 पेशेवर मैचों में 733 गोल दागे और वर्ष 1966 के विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने का कीर्तिमान अपने नाम किया। अमर विरासत। चेल्सी के पुर्तगाल प्रबंधक जॉस मेरिहानो का कहना है कि मुझे लगता है कि वो अमर है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के सर बॉबी चार्टर्ड का कहना है वो उन तमाम बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे जिनके खिलाफ मुझे खेलना बेहद अच्छा लगता था। ब्लैक पैंथर के नाम से मशहूर। विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी माने जाने वाले पेले ने अपनी रफ्तार के कारण ब्लैक पैंथर नाम से मशहूर पुर्तगाल के महान फुटबॉल खिलाड़ी यूसेबियो को याद किया। इंग्लैंड में 1966 में आयोजित वर्ल्ड कप के दौरान उनकी यूसेबियो के साथ दोस्ती हुई थी और वो बाद में इतनी गहरी हो गई कि वो इस महान पुर्तगाल खिलाड़ी को अपने भाई सरीखा समझने लगे। पेले ने कहा कि मुझे अपने भाई यूसेबियो के निधन पर बेहद दुख है। मेरी उनसे अंतिम मुलाकात सितंबर में हुई थी। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ हमेशा है। गौरतलब है कि यूसेबियो का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। साल 1965। मैच 745। गोल 733। उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय फुटबॉलर। साल 1966। मौका विश्व कप। उपलब्धि सर्वाधिक 9 गोल। यूसेबियो ने 15 साल तक पुर्तगाल के क्लब बेनिफिका को अपनी सेवाएं दी। वो इस दौरान पुर्तगाल और विश्व के महान खिलाड़ियों में से एक रहे। यूसेबियो ने 1966 वर्ल्ड कप में पुर्तगाल को तीसरा स्थान भी हासिल करने में मदद की। उस वर्ल्ड कप में उन्होंने सर्वाधिक 9 गोल किए और गोल्डन बूट के हकदार बने। 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक। पुर्तगाल ने अपने महान फुटबॉल खिलाड़ी यूसेबियो के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति अनीबेल कवाको ने अपने संदेश में कहा, देश यूसेबियो के निधन पर शोकाकुल है। इस महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने का सर्वोत्तम तरीका उनके पदचिन्हों पर चलना होगा। वो न सिर्फ एक महान खिलाड़ी थे बल्कि एक महान इंसान भी थे। 5 जनवरी 2014। एक युग का अंत।
पूरा विश्व इस खिलाड़ी के जाने से दुख में है और निश्चित तौर पर अब पुर्तगाल को इस खिलाड़ी की कमी जरूर खलेगी। शशांक विक्रम सिंह, रिपोर्टर 24/7। भारत के महेश मनगांवकर ने नए साल की शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई के इस युवा ने PSA चैलेंजर 5 स्क्वॉश टूर्नामेंट ओपन डुगॉड के फाइनल में शीर्ष वरीय स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबान को 64 मिनट में 9-11, 11-3, 11-4, 11-5 से पराजित कर दिया। तीसरे वरीय मनगांवकर ने कुवैत के दूसरे वरीय अम्मार अल्तामिमी को महज 28 मिनट में पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। 19 वर्षीय मनगांवकर ने पिछले महीने स्लोवाकिया में इमेत ओपन में लोबान पर 5 गेम तक चले फाइनल में जीत दर्ज की थी, जिसके कारण दोनों खिलाड़ी अब विश्व रैंकिंग में 82वें स्थान पर संयुक्त रूप से बने हुए हैं। गौरतलब है कि मनगांवकर का यह तीसरा PSA टूर खिताब है और वह पिछले 9 मैचों से अपराजित हैं। आइए देखते हैं जीत के बाद क्या कुछ ट्वीट किया था उन्होंने। – 2014 की पहली जीत निमेम्स में ली। उम्मीद है कि यह वर्ष शानदार रहेगा। अब इसी माह होने वाली जर्मनी लीग और अगले माह होने वाले फिनलैंड के लिए मैं तैयारी करूंगा। 2014 की पहली जीत निमेम्स में मिली। उम्मीद है कि यह वर्ष शानदार रहेगा। अब इसी माह में होने वाली जर्मन लीग और अगले माह होने वाले फिनलैंड ओपन की तैयारी में जुटा हूं, यह कहना है महेश का। सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक ने वर्ष 2014 के अपने अभियान की शुरुआत शिकस्त के साथ जब कि इस जोड़ी को WTA ओपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में जारमिला गाजदोसोवा और अजलात टाम जानोविच की वाइल्ड कार्ड धारक जोड़ी के हाथों उलटफेर का शिकार होना पड़ा। भारत और जिम्बाब्वे की जोड़ी को 1 घंटे से भी कम समय में ऑस्ट्रेलिया और क्रोएशिया की जोड़ी के खिलाफ 3-6, 2-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी। वर्ष 2013 का अंत जापान और चीन में लगातार 2 खिताब से करने वाला सानिया और कारा 6 महीने से, आपको बता दें कि 6 में से सिर्फ 1 ब्रेक पॉइंट का फायदा उठाया, जबकि दोनों सेटों में 2-2 बार अपनी सर्विस गंवाई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सानिया मिर्जा के लिए पिछला जो साल है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा और उम्मीद की जा रही है कि इस साल यदि इस साल की बात की जाए तो हालांकि अभी साल की शुरुआत है, लेकिन जो भी 6-7 दिन इसमें हुए हैं वो ये साल भी उनके लिए इतना अच्छा फिलहाल जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी साल का पहला दिन है, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। स्विट्जरलैंड के शीर्ष वरीयता प्राप्त स्टेनिस्लास वावरिंका ने अपनी ख्याति के अनुसार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के एडुआर्ड रोजर वैसलिन को सीधे सेटों में हराकर चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। पिछले साल अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले वावरिंका ने नगमबाकम टेनिस स्टेडियम में अपना 500वां ATP टूर मैच खेलते हुए 1 घंटे 35 मिनट तक चले मुकाबले में वैसलिन को 7-5, 6-2 से हराया। गौरतलब है कि वावरिंका के करियर का यह 5वां ATP खिताब है। यह दूसरा मौका है जब स्विस खिलाड़ी वावरिंका ने चेन्नई में परचम लहराया। इससे पहले उन्होंने 2011 में ये खिताब अपने नाम किया था। Whenever he should decide to come on up, and Benjamin Becker certainly has a big mountain to climb here. He will start serving in the second round match, the SL Chennai Open. विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी मार्टिन नवरात्रोवा ने मौजूदा शीर्ष महिला खिलाड़ी और 17 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि उम्र के बावजूद उनके खेल में कोई कमी नहीं आई है और उन्हें 20 से अधिक ग्रैंड स्लैम अपने नाम करने का रिकॉर्ड कायम करना चाहिए। 57 वर्षीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नवरात्रोवा ने अपने करियर में सफलता के कई झंडे गाड़े और उन्होंने 18 बार महिला एकल ग्रैंड स्लैम सहित महिला और
मिश्रित युगल में 41 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। नवरातिलोवा ने वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले उम्मीद जताई थी कि सेरेना उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। गौरतलब है कि सेरेना महिला एकल में 17 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट ओवरऑल 24 महिला एकल ग्रैंड स्लैम के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि जर्मनी की स्टेफी ग्राफ के नाम 22 खिताब हैं। तो इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर 24/7। नमस्कार।